नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम काई एम के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो एक्स के जैसा सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं काई। तो काई एम का सिंबल हम यूज करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बताने के लिए। अब ये क्या चीज है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है, ये उसको बताने वाली टर्म है। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा। जैसे आयरन होता है, आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्टील से ज्यादा होती है, तो आयरन इजीली मैग्नेटाइज होगा, जबकि स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मैग्नेटाइज होगा। तो जो मटेरियल्स इजीली मैग्नेटाइज होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, और जिन मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी वो हार्डली मैग्नेटाइज होंगे, उनको मैग्नेटाइज करने में जोर आएगा, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मैग्नेटाइज होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है I/H, मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनका जो रेशियो है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, आई का सिंबल किसके लिए होता है याद करो, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को बताने के लिए। और ये टर्म क्या बताती है, ये आपको ये बताती है कि कोई भी मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। और एच का सिंबल किसके लिए होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बताने के लिए। ये मिलती जुलती सी टर्म्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसका नाम ऐसा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये जो काईएम है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेटाइज करने के लिए अप्लाई कर रखा है उसके ऊपर, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रेशो के बराबर होता है ये। और आपको याद होगा कि आई और एच की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर दोनों की यूनिट सेम होती है। तो अगर दोनों की यूनिट सेम होगी तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और काईएम की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि ये होगा यूनिटलेस। और यूनिटलेस होगा तो ये डायमेंशनलेस भी होगा, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा ये। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है एकदम। ठीक, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी टर्म्स बताइए, एक एक करके वापस बता देता हूं। पहली जो टर्म थी वो थी मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जिसका मतलब है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना अपने अंदर से इजीली मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने देगा, पास होने देगा, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू याद करनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी की, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अच्छा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी को अगर आप फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी से डिवाइड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना आपने अप्लाई किया हुआ है, उसका जो रेशियो है वो भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है ये कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म है। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो H = B0/μ0, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा H = B/μ। अगर यहाँ पे B0 है तो नीचे μ0 आएगा, और यहाँ पे अगर B है तो नीचे म्यू आएगा, ध्यान रखना ही। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो ये बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, किस लेवल तक उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो पाएगा, जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो हमेशा कम मैग्नेटाइज होगा। और उसके लिए तीन फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी = Bm/μ0। अच्छा, Bm क्या है यहाँ पे, Bm वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल ने मैग्नेटाइज होकर खुद प्रोड्यूस किया है, और B0 में अगर आप ये Bm ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था
कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा, इजीली मैग्नेटाइज कितना हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में तो आपने अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को रख दिया, एक उसमें इजीली मैग्नेटाइज हो गया, एक कम मैग्नेटाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला मटेरियल है, इसलिए ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। और इस मटेरियल की दूसरे की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है, इसलिए ये कम मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऐसा यूनिट याद रखेंगे, ऐसा यूनिट कोई नहीं होती, यूनिट लेस होता है ये, और डायमेंशन लेस भी होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये कि काईएम की यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो यूनिट लेस होगा या फिर डायमेंशन लेस होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काईएम, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल आसान सा एक रिलेशन है। देखो, मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है। ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, ये क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज करेगा, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से सपोज करो इस मैग्नेटिक मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया बीएम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो चुका है, तो बी नोट तो इसको फोकट का मिल ही रहा है, बीएम इसने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया, तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ। बी इक्वल टू बी नोट प्लस बीएम। याद है ना ये सिंबल्स, बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, बी नोट का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बीएम मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो मटेरियल खुद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उन दोनों को मिला के बनेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, अब एक दो फॉर्मूले हम जानते हैं पहले से, वो मैं लिख देता हूं। जैसे ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको बताने के लिए हम टर्म यूज करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है बी नोट अपॉन म्यू नोट। या फिर हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए, H इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, फिर ये जो BM है, ये कितना इसके अंदर प्रोड्यूस हो पाएगा, मतलब मटेरियल मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाएगा, इसको बताने के लिए जो टर्म होती है, उसको वो जो टर्म है उसका नाम है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू BM अपॉन म्यू नोट। I का मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो ये बताएगी कि मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद हैं अपन को। अब देखो, इस पहले फॉर्मूले से बी नोट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नोट इंटू एच। दूसरे वाले फॉर्मूले से बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू एच। तीसरे वाले फॉर्मूले से बी एम इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नोट इंटू आई। ये तीनों वैल्यूज, किसकी वैल्यू, इससे बी नोट की वैल्यू, इससे बी की वैल्यू और इससे बी एम की वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे। अब बी की जगह मुझे क्या लिखना है, इस फॉर्मूले से म्यू इंटू एच लिखना है। बी नोट की जगह मुझे क्या लिखना है, म्यू नोट इंटू एच लिखना है, और बी एम की जगह मुझे क्या लिखना है, म्यू नोट इंटू आई लिखना है। इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी, हम इसको डिवाइड करेंगे म्यू नोट एच से, डिवाइडिंग बाई म्यू नोट एच। ये जो आपने इक्वेशन लिखे है, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, म्यू नोट एच से। म्यू नोट एच से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई म्यू नोट एच। इसको म्यू नोट एच से डिवाइड करोगे ये तो 1 ही बन जाएगा, इसको 1 लिख देता हूं, प्लस ये बनेगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई म्यू नोट एच। अब देखो एच से एच कैंसिल, ये बन गया म्यू अपॉन म्यू नोट, ये आया 1, और इधर क्या आएगा, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल होके आई बाई एच आएगा। ठीक है, ये जो म्यू अपॉन म्यू नोट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर बोल सकते हैं, और ये आई बाई एच है, इसको हम काई एम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने पास आ गया। काई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो आप चाहे तो म्यू आर अगर कैलकुलेट करना है तो 1 प्लस काई एम लिख दो, और अगर काई एम कैलकुलेट करना है तो म्यू आर माइनस 1 इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
आया समझ में? तो ये आपको याद कर लेना है। ये है रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर, या फिर काई एम एंड म्यू, क्योंकि म्यू आर को अगर म्यू अपॉन म्यू नॉट लिख दोगे तो म्यू और काई एम के बीच का रिलेशन आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको।